गुरु कल 8 जुलाई को ईडनबर्ग में एनुअल जनरल मीटिंग हुई जिसे हम एजीएम कहते हैं आईसीसी की। उस मीटिंग को कंक्लूड करने के बाद, खत्म करने के बाद, छोटा चेतन, मोटू भैया, अजय शाह मीटिंग से बाहर निकला। सामने मीडिया खड़ा था। अजय शाह ने अपना यहाँ कोट शोट यूं सेट करके ना हिला डाला ना, इस तरह करके वो रजनीकांत वाला उसने स्टाइल मारा। मीडिया की फट गई, अबे पता नहीं अब ये क्या करने लगा है। तो पता ये चला कि बड़े फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म के ना चेंजेस करने जा रही है आईसीसी क्रिकेट के लिए। मतलब इन सब ने एक कमरे में सोचा कि क्रिकेट के अंदर ना कोई मेजर चेंजेस करते हैं और देखते हैं मज़ा आएगा कि नहीं। ना मज़ा आया तो रिवर्ट बैक कर देंगे, लेकिन एक दफ़ा कुछ चेंज तो करके देखो। दुनिया जो है ना वो ज़रा बोर हो रही है कि ना कुछ नया चाहिए। नया तो चाहिए होता है ना हर किसी को, ऐसे ही है। ये शादीशुदा वालों को पता है, बीवी को नया शोहर चाहिए, शोहर को नई बीवी चाहिए, ये नया सबको चाहिए होता है। तो अब उसमें चेंजेस क्या हैं? चेंजेस बड़े मेजर हैं। पहला, जैसे ये वापस ला रहे हैं वर्ल्ड क्लब टूर्नामेंट। अब आप कहोगे फारूक भाई ये वर्ल्ड क्लब टूर्नामेंट वापस ला रहे हैं, ये पहले कब हुआ था? ये पहले हुआ था, लेकिन तब उसका नाम ना था वर्ल्ड चैम्पियंस लीग या चैम्पियंस लीग T20 करके। ये हुआ था 2009 से ना 2014 तक। ये वो टूर्नामेंट है जिसमें आईपीएल की टीम्स आती थी, इंग्लिश काउंटी की टीम्स आती थी, बीबीएल की टीम्स आती थी। मतलब आईपीएल की ये सारी टीम्स ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है वो टूर्नामेंट खेल चुकी हैं। ये आरसीबी, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, सीएसके, सारी टीमें, बीबीएल की मल्टीपल टीम्स ये टूर्नामेंट खेल चुकी हैं। ठीक है, जिसमें होबार्ट हरिकेन्स हो गया, पर्थ स्कॉचर्स हो गया, सिडनी सिक्सर्स हो गया, साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक होती थी T20 की। अगर आपको याद हो जब वहाँ पे स्टार्ट हुई थी तो वो डॉल्फिन्स की टीम होती थी, टाइटन्स की होती थी, वॉरियर्स, ईगल्स, वो ये सारा खेल चुके हैं। अच्छा, इसमें एक काउंटी की समरसेट, यॉर्कशायर, हैम्पशायर रॉयल्स, ये सारी खेल चुकी हैं ये। ठीक है, उन सालों में वेस्ट इंडीज़ से आती थी। ठीक है, गयाना की टीम, बरमूदा, बारबेडोस की टीम, ठीक है, ट्रिनिडेड एंड टोबागो की टीम, क्योंकि उस टाइम सीपीएल नहीं शुरू हुआ था। श्रीलंका से टीम्स आती थी। ठीक है, राइनोस की एक टीम होती थी उनकी। उसके अलावा एलिवेटर्स करके एक टीम थी उनकी, साउथ अफ्रीका से आती थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका से जो T20 उनकी जीत कर आती थी मेन, वो थी। पाकिस्तान से सियालकोट स्टैलियंस जा चुके हैं। वो क्या नाम है उसका यार, फैसलाबाद वुल्व्स जा चुकी हैं। एक तीसरी भी थी, उसका क्या नाम था, लाहौर लायंस भी जा चुकी हैं। ये वो टूर्नामेंट है। ये बेसिकली ना उस टूर्नामेंट को वापस लाने के चक्करों में है जिसमें अब जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी T20 लीग्स है ना, PSL, IPL, SA20, MCL, CPL, BBL, ILT20, यू नेम इट, जितनी भी हैं बड़ी बड़ी, उन सब की जो विनिंग टीम होगी ना, उनको ही आपस में खिलाएंगे उस टूर्नामेंट में। ये एक इनका ये प्लान है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड क्लब भी बनेगा ना T20 का, ये वर्ल्ड क्लब बनेगा। सारी रीजन में से बड़ी बड़ी टीमें उठा कर आएंगी जो जीती भी होंगी अपने अपने स्पेसिफिक T20 कॉम्पिटिशन्स। अच्छा, ये सेपरेट विंडोज़ करने के चक्करों में है फॉर T20 इंटरनेशनल्स, ODIs और टेस्ट सीरीज़। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि इनका मानना ये है, इसमें जो हुआ है कि ग्लोबल कैलेंडर को ना बड़ा स्ट्रिक्टली डेडिकेटेड विंडोज़ ये रखेंगे तीनों फॉर्मेट्स के लिए। तो उसमें जो स्केजुलिंग का कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। प्लेयर्स का वर्कलोड जो है वो आप बड़ी इजीली मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब इसमें वो फिर मुझे ये है थोड़ा सा कि यार आप तो अगर बड़ी टीमें आपस में खेल रही हैं सम और दी अदर, तो उसमें फिर वो छोटी टीम्स के साथ कैसे खेलेंगे? मुझे ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया कि अगर आप डेडिकेटेड कर देंगे, क्या अगर आप बेसिकली 12 महीने हैं, 4 महीने करके भी 3 विंडोज़ बनाओ कि इन 4 महीनों में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेली जाएगी, इन 4 महीनों में ODI क्रिकेट, इन 4 महीनों में T20 क्रिकेट, तो यार बड़ी टीमें तो आपस में खेली होंगी तो वही फिर छोटे छोटे के साथ ही खेलते रहेंगे। ये थोड़ा सा ना मुझे ज़रा कंफ्यूजिंग है कि ये आपस में मतलब कैसे खेलेंगे। जो बोर्ड्स आपस में बात कर लेते हैं एंड ऑल दैट, वो ये कैसे मैनेज करेंगे, वो मुझे थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रहा है कि ये उन 4 महीनों में अब ये 4 5 मैचेस की जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं वो अच्छी खासा लंबा टाइम फ्रेम लेती हैं, उसमें ये बाकी कैसे मैनेज करेंगे? ये तो अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो लेकिन फिर मुझे इसके अब आगे टीयर्स की भी समझ आती है ना
कि फिर इस हिसाब से तो वे जो टीयर वाली काम कर रहे हैं वो भी समझ में आता है कि फिर तो ये जो बड़ी टीमें ये आपस में ही खेलती रहेंगी, छोटी टीमें आपस में खेलती रहेंगी। इन तीनों अगर आपने जो स्केड्यूल बनाएंगे या आप जो डिवाइड करेंगे, ठीक है, कैलेंडर ईयर को, ठीक है, विंडोज़, सेपरेट विंडोज़, टेस्ट की विंडो अलग, T20 की अलग और ODI क्रिकेट की अलग, तो वो फिर बड़ी आपस में ही खेलती रहेंगी, छोटी आपस में बस यही चलेगा, जो मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इसमें कि हम वो जो टेस्ट क्रिकेट है उसको 2 टीयर सिस्टम में डिवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। बट टीयर 1 में वही ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 5 हैं, और टीयर 2 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और एसोसिएट टीम्स हैं। फिर अगर मैं ये टीयर्स के हिसाब से देखूं तो फिर तो कुछ थोड़ा जहन में आता है कि हाँ ठीक है, फिर वो विंडोज़ के हिसाब से अगर आप डिवाइड कर भी लें, बड़े बड़ों के साथ खेलते रहेंगे, छोटे छोटों के साथ पुखने पुखदी मारी दो वे बेहोश हो गए, वो वाला चक्कर चलेगा। चलो देखते हैं। अच्छा, ODI क्रिकेट को शॉर्टन कर रहे हैं, ODI क्रिकेट को शॉर्टन कर रहे हैं। शॉर्टन से मुराद ये है कि नंबर ऑफ़ ओवर्स कम कर रहे हैं। 50 ओवर्स का मैच, ये मतलब 50 ओवर्स पर इनिंग का मैच ये रिड्यूस कर रहे हैं 40 ओवर्स तक, 10 ओवर काटेंगे ताकि ज़रा थोड़ी मज़ीद एक्साइटमेंट आए, ठीक है ना। 10 ओवर एंड के, ये यानी कि आप समझ लें कि टेक्निकली एंड का जो है ना फेज़, ठीक है, एंड का जो वो क्या उसको कहते हैं यार, डेथ ओवर्स, ये टेक्निकली उड़ा रहे हैं, वो फिर डेथ ओवर्स पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। पहले 40 से 50 ओवर्स डेथ ओवर्स का पीरियड होता था, ठीक है, अब 30 से 40 हो जाएगा, तो वो भी ये 40 ओवर्स की कर रहे हैं ODI क्रिकेट को। अच्छा, कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट्स ये वापस लाने के चक्करों में आए, जैसे एशिया कप होता है, वो एशिया कप एशिया की टीम्स आपस में खेलती हैं। ये यूरो कप सोच रहे हैं जिसमें यूरोप की टीम्स आपस में खेलें, फिर एक एफ्रो कप सोच रहे हैं जिसमें अफ्रीका की टीम्स आपस में खेलें। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, ये तो समझ में आता है, अच्छी बात है। क्रिकेट जिसे कहते हैं मज़ीद आगे बढ़ेगी इससे। अच्छा, ये मज़ीद इसके ऊपर गौर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई नेशन सीरीज़ हों, ठीक है, मल्टी नेशनल इवेंट्स वापस आएँ। जैसे अभी पाकिस्तान 2 ट्राई नेशन सीरीज़ खेल रहे हैं ना, इंग्लैंड श्रीलंका की एक, फिर आगे आयरलैंड और बांग्लादेश के साथ। इसी तरीके से ना ये सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई नेशन सीरीज़ हों ताकि बायलैटरल्स वाला जो खांचा है ना वो ज़रा कम हो, ट्राई नेशंस ज़्यादा करो ताकि टीमें आपस में ज़्यादा खेल लें, तो ठीक है, बायलैटरल का ज़रा हिसाब किताब कम हो जाएगा ना, क्योंकि बायलैटरल जब आप खेलेंगे ब्रेक तो आपको देनी पड़ेगी। तो आपने 2 बायलैटरल सीरीज़ की जगह अगर आप एक ट्राई नेशन सीरीज़ करा दें तो आपको बचत है ना इन टर्म्स ऑफ डेज़ की, वर्कलोड मैनेजमेंट की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात की। तो ये उस चक्कर में है। फिर मल्टी नेशनल इवेंट्स को वापस लाने का सोच रहे हैं कि क्या उसको कहते हैं, जिसमें ये एक तो एग्जांपल ये आपको मैंने बता दी ना, एशिया कप, एफ्रो कप, यूरो कप ये हो गया, फिर वो क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ और इस तरह कर के वो भी ये वापस लाने का सोच रहे हैं, ठीक है। 9 से 12 टीम्स को WTC साइकिल का पार्ट बनाया जाए, ये उस पर सोच रहे हैं, जिसमें फिर ऑब्वियसली आयरलैंड, जिम्बाब्वे और अफ़गानिस्तान, इनको प्रॉपर चांस मिले WTC के अंदर, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। मिलना चाहिए, मैं तो कब का कह रहा हूँ, मिलना चाहिए। आयरलैंड को मिलना चाहिए, अफ़गानिस्तान को मिलना चाहिए, जिम्बाब्वे को प्रॉपर चांसेस मिलने चाहिए। अबे तीनों टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं भाई, तो जब टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं तो नीचे क्यों बैठी हुई हैं, बराबर का दर्जा दो ना। ये क्या छूत सिस्टम चल रहा है, सीधी सी बात है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये इसके अलावा और अभी आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये आइडियाज़ हैं जो कि फ्लोट हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे वो आइडियाज़ हैं कि जो उस मीटिंग में डिस्कस हुए हैं। ये ODI मैच की जो विंडो है ना उसको 6 घंटे के ऊपर लाने के चक्करों में है, ठीक है ना। 40 ओवर जो कर रहे हैं ना, ये ओवरऑल जो ब्रॉडकास्टिंग है उसका टाइम फ्रेम रिड्यूस करने के चक्करों में है कि वो 6 घंटे हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि ये ODIs की जो विंडो है ना उसको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि इनका यह है कि बायलैटरल सीरीज़ में ODIs ख़त्म की जाए। बायलैटरल सीरीज़ में ODIs उड़ाएं, यानी कि लेट्स सपोज एक कोई बायलैटरल सीरीज़ है तो उसमें आपको नज़र आएगी टेस्ट क्रिकेट,
T20 क्रिकेट, ODIs नहीं नज़र आएंगी। अक्सर टीमें ODIs खेल लेती हैं, लेकिन अब ये सोचेंगे नहीं ODIs उड़ाओ। ये ODIs का टाइम फ्रेम बनाना चाह रहे हैं 18 मंथ्स लीडिंग टू वर्ल्ड कप, कि उसमें ODIs खेलें फिर टीमें। 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल, जैसे टेक्निकली ना अभी से ऑनवर्ड्स टीमें ODIs खेलना शुरू कर दें लीडिंग अप टू 2027 वर्ल्ड कप। ये इस तरह करने के चक्करों में है कि बोर्ड से बात करके ना एक स्पेसिफिक विंडो बना ली जाए कि 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जब आना होगा ना, तो उससे 18 महीने पहले सारी टीमें जो हैं वो ODIs ही खेलें, ताकि उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए, प्रिपरेशन भी हो जाए, ठीक है, और ODI क्रिकेट जो है वो भी चलती फिरती रहे। तो इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा पिंक बॉल डे टेस्ट के अंदर उस पर ये गौर कर रहे हैं। उसकी सजेशन आई है कि टीम्स कैन म्यूचुअली एग्री टू यूज़ अ पिंक बॉल इन स्टैंडर्ड टेस्ट मैच इफ़ बैड लाइट इज़ एंटिसिपेटेड। मतलब ज़ाहिर बात है, अगर बैड लाइट हो गई है, फ्लड लाइट्स ऑन हो जाएंगी, बारिश हो गई है, किसी भी और रीज़न की वजह से लेट प्ले स्टार्ट हुआ है, तो ओवर्स पूरे करने के चक्कर में कि ओवर्स ना ज़ाया हों बोथ टीम्स के, तो वो ये है कि फ्लड लाइट्स ऑन करा के, ठीक है, तो पिंक बॉल से खेल लें। ये भी एक सजेशन है, एंड आई रियली डोंट थिंक सो बोर्ड्स इसके ऊपर मानेंगे। ऑल ऑफ अ सडन आप रेड बॉल क्रिकेट से मैच खेल रहे हैं, ठीक है, चलो बारिश हो गई, सारा कुछ है, हेजी वेदर है या जो भी आया है, फ्लड लाइट्स ऑन हुई हैं और पिंक बॉल आ गई है। सर पिंक बॉल तो वैसे ही बहुत नचाती है फ्लड लाइट्स के अंदर। आपने नहीं देखी भी पिंक बॉल टेस्ट मैच क्रिकेट? तो पिंक बॉल तो वैसे ही ज़बान पे लागा रे नमक इसका कर देती है। तो वो तो ये मुझे नहीं लगता ये मानेंगे बोर्ड्स इसके ऊपर। आई रियली डोंट थिंक सो। अच्छा, इसके बाद ये स्ट्रेटेजिक ड्रिंक्स ब्रेक, वो वर्ल्ड कप वाला है, फीफा वर्ल्ड कप वाला सीन, वो ये लाने के चक्करों में है कि हेड कोचेज़ और डेजिग्नेटेड स्टाफ जो है उसको अलाउ किया जाए कि वो डायरेक्ट कंसल्टेशन करे, ठीक है, प्लेयर्स के साथ, वो फील्ड टेक्निकल कोच, ठीक है, वो करे ड्रिंक्स इंटरवल में। अभी ये हल्का फुल्का स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। ये बेसिकली चाह रहे हैं कि इसको किसी तरीके से ना हर फॉर्मेट के अंदर मैनेज किया जाए, तो वो अभी देखें आप। अच्छा, उसके बाद यूज़ ऑफ 2 न्यू बॉल्स टू जस्ट फर्स्ट 25 ओवर्स ऑफ एन ODI इनिंग्स, ठीक है, इसको वो 25 ओवर्स है, अभी 35 ओवर है, अभी 35 ओवर है कि 35 ओवर तक दोनों एंड से अलग अलग गेंद, 35 ओवर के बाद एक गेंद, कि बॉलर्स के पास कुछ हो आखिरी 15 ओवर्स में वापस आने के लिए, इन टर्म्स ऑफ रिवर्स स्विंग या इन टर्म्स ऑफ स्पिन एंड ऑल दैट। तो उसको ये 25 ओवर पर लाने के चक्करों में कि 25 ओवर तक ये करे। तो वो ऑब्वियसली बात है, जब इन्होंने ये ऑलमोस्ट वो सेम है ना यार, 35 ओवर है, 50 ओवर्स की क्रिकेट हो रही है, तो 35 ओवर के बाद इन्होंने रखा है कि 35 ओवर के बाद एक ही गेंद से खेला जाएगा। तो जब 40 ओवर की क्रिकेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 25 ओवर के ऊपर आ जाएगा। 10 उधर से जब कटेंगे ओवर तो 10 ये भी तो पीछे आएगा ना, तो 25 ओवर के बाद तो ऑलमोस्ट इट्स द सेम थिंग। आखिर के 15 ओवर्स में एक ही गेंद यूज़ होगी। तो ये कुछ सजेशंस हैं जिनके ऊपर बड़ा गौर किया जा रहा है, और अगर ये हो जाती है ना, ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, ये इन्होंने ना बाय द वे डाटा के लिए उनको अप्रोच किया मैकिन्से एंड कंपनी को। ये ना डाटा की बहुत बड़ी कंपनी है, ये ICC को सारा डाटा निकाल कर प्रोवाइड करेगी, ये इनको क्या उसको कहेंगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करके देगी कि अगर इन डाटाज को और आपकी जो भी सजेशंस आपने इस AGM में डिस्कस किए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्रिकेट का फ्यूचर कैसा नज़र आएगा। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने मैकिन्से एंड कंपनी को हायर किया है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट गुरुजी, अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई तो ये क्रिकेट को हमेशा के लिए चेंज कर देंगी, फॉर एवर। क्रिकेट बहुत डिफरेंट हो जाएगी।